क्या आई लव यू कहना भी गुनाह हो गया है? और अगर गुनाह है तो सजा कोई सनकी देगा या फिर कानून तय करेगा? मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा से है। यहाँ एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी, उसे आई लव यू कहती थी, अपनी माशूका बना लेने का ख्वाब देखती थी। लेकिन लड़का इतना सरफिरा निकला कि उसने उस लड़की की हत्या कर दी। कोरबा की इस घटना से सभी हैरान हैं और सोच रहे हैं कि इश्क करने की एक तरफा मोहब्बत की सजा मौत की मिलेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। प्यार के इजहार की सजा मौत। आई लव यू कहा तो मार डाला। छत्तीसगढ़ का कोरबा। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। शाम के अंधेरे ने पैर पसारना शुरू किया ही था कि पुलिस को सूचना मिलती है कि एक युवती की लाश घर में ही खून से सनी हुई पड़ी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच जाती है। मंजर खौफनाक था। घर के अंदर खून ही खून बिखरा हुआ था और चेहरा बड़ी ही बेरहमी से बिगाड़ दिया गया था। पुलिस जांच में जुट जाती है। पूछताछ में पता चलता है कि 24 साल की नर्मदा उर्फ रानू साहू घर में अकेली थी। माता पिता काम से बाहर गए थे, लेकिन जब शाम को घर वाले लौटे तो बाहर का दरवाजा अंदर से बंद था। माता पिता दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। परिजन की सांसें फूलने लगी थी और जब कुछ लोग पीछे के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जिस बेटी को वो घर में जिंदा छोड़कर गए थे, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। माता पिता अपनी इकलौती बेटी की हत्या के बाद टूट जाते हैं। लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर दिन दहाड़े घर में घुसकर बेटी की हत्या किसने की? जब घर का दरवाजा बंद था तो आखिर आरोपी कहां से आया? क्या वो पीछे के दरवाजे से आया था या फिर हत्यारा कोई अपना ही था जिसके लिए लड़की ने खुद दरवाजा खोला था और वो पीछे के रास्ते से फरार हो गया? लेकिन सवाल अभी बना हुआ है कि हत्या किसने की। सवाल फिजाओं में तैरने लगे थे। हत्या किसने और क्यों की? आखिर नम्रता से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसे इतनी बेरहमी से मारा गया? कहीं किसी ने नम्रता के साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं की थी? कोई वहशी दरिंदा उसके घर में अकेले होने का फायदा उठाने तो नहीं घुसा था और नाकाम होने पर हत्या कर दी? पुलिस आसपास पड़ताल करती है। जांच में समझ आ रहा था कि हत्यारा घर के पीछे के रास्ते से भागा होगा। लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही थी। कई तरह की कहानियां चल रही थी। इस बीच फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। डॉग स्क्वाड का ट्रेन डॉग बाघा अपने मिशन पर जुट जाता है। बाघा को नर्मदा के खून से सने कपड़े सुंघाए जाते हैं और जब उसे छोड़ा जाता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। बाघा घर के पिछले रास्ते से दीवार फांदकर दौड़ लगा देता है। पुलिस के जवान उसके पीछे पीछे भागते हैं और झाड़ियों के बीच से गुजरते हैं। बाघा एक ट्रक के पास जाकर भौंकने लगता है। पुलिस अलर्ट हो जाती है, क्योंकि बाघा आसपास ही हत्यारे के मौजूद होने का इशारा कर रहा था। पुलिस आसपास तलाश करती है तो ट्रक में एक युवक सोता हुआ दिखाई देता है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर देती है। युवक की पहचान राहुल जोगी के तौर पर हुई थी, जिसने नम्रता की हत्या करना कबूल कर लिया है। लेकिन सवाल यही था कि आखिर उसने नम्रता की हत्या क्यों की थी? देर शाम दीपका क्षेत्र में नागिन झरोकी करके एक इलाका है। यहाँ पर एक युवती है 24 वर्षीय रानू साहू करके, इसकी हत्या कर दी गई थी। ये घर पर अकेली थी, परिवार वाले बाहर थे।
घटना के बाद पुलिस टीम को सूचना मिली थी। पुलिस की टीम और एफएसएल, डॉग स्क्वाड और साइबर की टीम भी वहां पर पहुंची थी। फिर साइबर की टीम के द्वारा कुछ तकनीकी साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर एक व्यक्ति है राहुल जोगी, इसको गिरफ्तार किया गया है और एक कत्ता भी जब्त किया गया है, जिसके मदद से इसके द्वारा इस युवती की हत्या की गई थी। हर कोई हैरान रह गया। पुलिस अब बस यही जानना चाहती थी कि राहुल ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम क्यों दिया। और जब पूछताछ आगे बढ़ी तो ऐसे सच्चाई सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि ये मर्डर एक तरफा प्यार के चक्कर में हुआ था। लेकिन मामला थोड़ा अलग था। राहुल और नम्रता एक दूसरे को पहचानते थे, दोनों के बीच दोस्ती थी, अच्छी बातचीत थी। नम्रता मन ही मन राहुल से प्यार करने लगी थी। नम्रता का दिल राहुल की तरफ खिंचा चला जा रहा था, लेकिन राहुल के दिल में नम्रता के लिए सिर्फ दोस्ती तक की जगह थी। नम्रता ने कई बार राहुल के सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन राहुल हर बार इनकार करता रहा। राहुल सिर्फ उसे अच्छी दोस्त मानता था, लेकिन नम्रता उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी। नम्रता बार बार उसके सामने अपने दिल की बात कहने लगी। घटना वाले दिन भी नम्रता ने फोन करके राहुल को आई लव यू कहा, अपने प्यार का इजहार किया। और इस बात से राहुल इतना बौखला गया कि धारदार हथियार लेकर सीधे नम्रता के घर पहुंच गया और हमला करके उसकी हत्या कर दी। नम्रता की मौत हो चुकी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया और ट्रक में जाकर सो गया, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन पुलिस के तत्काल एक्शन और बाघा की मदद से उसे पकड़ लिया गया। कि जो प्राथमिक तौर पर पूछताछ हुआ उसके अनुसार ये पूर्व परिचित थी और कुछ झगड़ा होने की बात प्रकाश में आई है। बाकी भी पूछताछ की जा रही है, आगे फिर बातें और क्लियर होंगी। फिर प्यार का इजहार कभी कभी जिंदगी देता है तो कभी मौत भी। पूर्वा की इस वारदात ने एक बार फिर याद दिलाया कि जबरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं चलता। एक तरफा मोहब्बत ने एक मासूम लड़की की जान ले ली और एक परिवार को हमेशा के लिए ना भूलने वाला गम दे दिया। कोरबा से हरीश साहू की रिपोर्ट।